गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपना टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक से ही आगे बढ़ रहे हैं। जो अपना लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। इसी पर अपना आज आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको आज बताएंगे। और ये क्या है कि अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी बुक का जो सेकंड चैप्टर है उसका ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आपने लास्ट टॉपिक में जो पढ़ा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अपने क्या है कि टू टाइप से नोटिफाई कर रहे थे। नोटिफिकेशन उसका टू टाइप से किया था कि एक तो क्या है कि अपने एसपीटी जो ऑर्बिटल्स हैं और उन पर क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करके अपने बताया था, ठीक है ना। और दूसरा एक तो अपने बताया था सिंबल नोटिफिकेशन एक तरह से, और दूसरा अपने बताया था बॉक्स वाला, जिसमें आप क्या है कि इस तरह से बॉक्स बना करके कि एस के लिए आप सिंगल बॉक्स, पी के लिए आप इसमें 3 बॉक्स बनाएंगे, डी के लिए क्या है आपने 5 बॉक्स फिल करे थे, वो फॉर्म किए थे। तो इनमें क्या है कि जो पी डी एफ है इनमें क्या होते हैं, सब सेल ये डिवाइड होते हैं। तो इन सब सेल में आपने जो इलेक्ट्रॉन फिल किए थे वो किसके अकॉर्डिंग, आफाउ रूल, पाउली लॉ और हुन्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉन फिल किए थे। आज उसी पर अपने एक थोड़ी सी आगे बात करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे कुछ बातें होती है कि एक तो क्या है कि कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है ना, और एक क्या आती है इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन आएगी। इसके अलावा आगे अपने जो इलेक्ट्रॉन किसी यानी कि अपने 10 से अबव अगर किसी एलिमेंट्स पर बात करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे रिप्रेजेंटेड करेंगे, ठीक है। तो आज इन पर अपन डिस्कस करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि जैसे कि सोडियम है, ठीक है, तो जो सोडियम होता है इस सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कितने नंबर पर है, 11 नंबर पर है सोडियम, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके 11 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो नियोन आता है 10 नंबर पर, तो नियोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, यानी कि इसके ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर तीनों क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। तो ऐसे जो ऑर्बिटल्स यानी कि ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि जैसे आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको शो करना है, यानी कि सोडियम से लेकर के आपको ऑर्गन यानी कि अपने क्लोरीन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि नियोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि ये, तो अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का यहाँ तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि नियोन के एज इट इज क्या है, नियोन है, ठीक है। तो आप इसको क्या है कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, नियोन, और इसका जो लास्ट ऑर्बिटल है जिसमें क्या है वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन है। और ये जो लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक तरह से क्या होते हैं, उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या है कि डोनेट हो सकते हैं, या क्या हो सकता है कि इनमें कोई इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन भी इन्हीं ऑर्बिटल्स में आएगा, ठीक है, या क्या है कि ये जो शेयरिंग करेंगे। तो ये क्या है कि आप आगे के चैप्टर्स में इनके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बॉन्ड का जो फॉर्मेशन आएगा वहाँ पर ही आपको क्लियर होगा कि भाई जो ऑक्टेट का रूल होता है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कैसे कंप्लीट करेंगे इनको, तो वो वहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उनमें इस पर बात होगी। तो आज अपने ये क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरह से, यानी कि अब जैसे क्या है कि ऑर्गन तक, यानी कि क्लोरीन है, क्लोरीन क्या 70 नंबर पर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखेंगे, Ne, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, क्या हो जाएगा 3s2 और 3p5, ठीक है। अब ये क्या है इसके इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो ऑर्गन आएगा, ऑर्गन क्या आता है 80 नंबर पर, तो उसका आप कैसे लिख सकते हैं, नियोन और 3s2 3p6, ठीक है। अब जो ऑर्गन से आगे के जो भी एलिमेंट आएंगे जैसे कि पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो उसके लिए अब आप क्या है कि नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देंगे,
भाई जैसे अगर ऑर्गेनिक का क्या है कि कंप्लीट वो बनाएं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो अगर अपन पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन राइट करना चाहें तो ये 19 नंबर पर है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे ऑर्गन और 4s1, ठीक है। फिर ऐसे कैल्शियम आएगा वो 20 पर आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा, ऑर्गन 4s2 ऑर्बिटल, यानी कि आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एक शॉर्टकट तरीका है ये। आप ऐसे अगर डिनोटेड करते तो ये गलत नहीं है, ठीक है, तरीका ये भी सही है, लेकिन आपको शॉर्टकट में क्या है कि इस तरह से अपना नोटिफिकेशन यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है टू ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। फॉलो एग्जैक्टली द सेम पैटर्न एज द एलिमेंट्स फ्रॉम lithium to neon with difference that the 3s and 3p orbital are getting filled now, ठीक है। अब जैसे लिथियम से नियोन का मैंने आपको बताया अभी 10 नंबर है, तो लिथियम से अब इससे पहले हीलियम आएगा तो हीलियम आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हीलियम में क्या है 1s2 होगा, कंप्लीट फिल है। तो लिथियम का आप कैसे लिख सकते हैं, लिथियम का अगर आप यहाँ पर फिल करना चाहें तो कैसे होगा हीलियम और 2s1। अब आप क्या है कि नियोन तक आप इसी तरह से हीलियम आप राइट करते जाएंगे और साथ में उसको ऑर्बिटल यहाँ पर लिखते जाएंगे, फिर आ जाएगा नियोन, तो इससे आगे के जो ऑर्बिटल आएंगे उसके लिए आप नियोन यूज़ करेंगे, फिर ये ऑर्गन तक चलेगा, ठीक है, फिर ये जिनोन तक, ये ऐसे आगे चलते जाएंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस कैन बी सिंप्लीफाइड इफ वी रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट 2 cells by the name of elements neon, ठीक है। The electronic configuration of element from sodium to organ can be written as, देखो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, ऑर्गन तक आप इस तरह से फिर इलेक्ट्रॉनों को क्या है कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन द कम्प्लीटली फिल्ड सेल, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें क्या है कि जो ऑर्बिटल्स है वो कम्प्लीटली क्या हो फिल हो, आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पर, द इलेक्ट्रॉन दैट आर एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक सेल एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक सेल विद द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कि हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं अगर क्या है कि उनमें इलेक्ट्रॉन जो ऐड होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है उसका क्या रहेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो क्या है कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन इन नियोन आर द कोर इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोडियम टू ऑर्गन आर द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब सोडियम से आप ऑर्गन तक जाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि 3s और 3p ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे ऑर्गन तक वो क्या रहेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इन पोटेशियम एंड कैल्शियम, अब ये क्या है ऑर्गन से आगे क्या आगे, द 4s ऑर्बिटल बीइंग लोअर इन एनर्जी देन द 3d ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड बाय 1 and 2 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। पोटेशियम के लिए 1 और कैल्शियम के लिए क्या रहेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे जो बात आती है वो स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीट फिल एंड हाफ फिल्ड सबसेल। जो सबसेल होते हैं जो आपने जैसे p ऑर्बिटल में 3 सबसेल बनते हैं, इसी तरह से d में 5 बनते हैं, f में 7 होते हैं सबसेल, तो इनमें जो सबसेल है इन सबसेल की स्टेबिलिटी पर यहाँ पर बात होगी। तो स्टेबिलिटी मीन यहाँ पर क्या है कि ये वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है जिस पर क्या है कि कोई भी एलिमेंट क्या हो जाता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस क्या माना जाता है स्टेबल माना जाता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है यानी कि कंप्लीट फिल यानी कि फुल फिल बोल सकते हैं यहाँ पर, कंप्लीट फिल यानी कि फुल फिल एंड हाफ फिल, ठीक है। तो कंप्लीट फिल यानी कि जैसे नियोन है, भी स्टार्टिंग से अपने बात करें तो हीलियम है, उसके बाद नियोन है,
फिर ऑर्गन है, फिर जिनोन है, फिर क्रिप्टोन है, ऐसे ये आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्लीट फिल है, यानी कि जो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोर जो वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है कि कंप्लीटली फिल्ड होता है। और ये एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इसमें क्या है कि कोई भी एलिमेंट ना तो इलेक्ट्रॉन क्या है किसी को डोनेट करेगा, और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। तो इस रीजन से क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं अपने सिंगल एटम, यानी कि इनकी जो फाउंड है ये यानी कि सिंगल एटम में अपने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जैसे क्या है कि जिनमें ये स्ट्रक्चर्स नहीं होती हैं या तो वो डाई एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे नॉन मेटल्स होती हैं तो उनमें ज़्यादातर क्या है, जैसे आप स्ट्रक्चर लिखते हैं ऑक्सीजन के लिए O2, हाइड्रोजन के लिए H2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, तो ये मेन रीजन यही है। ठीक है, इसी तरह से हाफ फील्ड होते हैं तो वो भी क्या होती है, स्टेबल होते हैं। उसका यहाँ पर 3 पॉइंट पर बात होगी कि एक तो क्या होता है कि जो उनकी एनर्जी होती है, देखो यहाँ पर 3 पॉइंट होते हैं कि जिन पर क्या है कि भाई जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। उसका रीजन क्या होता है, एक तो क्या है कि रेस्पेक्टिव स्मॉल शील्डिंग, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट यानी कि जो ऑर्बिटल्स के या सेल के जो सब सेल होते हैं, उन सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें क्या होता है कि जो शील्डिंग होती है वो क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, नेक्स्ट क्या बात होती है कि स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्सन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के बिटवीन क्या होता है कि जो रिपल्सन फोर्स होता है, कोलम्बिक रिपल्सन फोर्स होता है, वो भी क्या होता है, लेस होता है, लो होता है। और क्या होता है, एक थर्ड पॉइंट क्या होता है, हाईएस्ट, यानी कि या ये बोल दें लार्जर एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है कि किसी ऑर्बिटल्स में, जो ऑर्बिटल्स अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आप डी ऑर्बिटल की यहाँ पर बात करें, अगर वो हाफ फील्ड है, क्या है, हाफ फील्ड है, इसमें ओनली सभी सब सेल में क्या है, वे हाफ फील्ड कब होगा, जब सब सेल में क्या हो जाए, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो इसमें एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब जैसे क्या है कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन का यहाँ से फर्स्ट नंबर पर एक्सचेंज हो तो ये यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, और यहाँ से। ठीक है ना, कि इनके बीच क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनों का इस तरह से अगर सेकंड पर लाएंगे आप तो फिर नीचे का, तो अगर सेकंड नंबर पर लाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, अगर थर्ड नंबर पर लाएंगे, थर्ड नंबर वाले इलेक्ट्रॉनों के बिटवीन क्या हो कि एक्सचेंज हो, तो ये इस तरह से। ठीक है, और फोर्थ नंबर पर हो तो ओनली क्या होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर आप 5 ऑर्बिटल बनाएंगे और इसमें ये वाले स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करने बेटा। ठीक है ना, ये मैं क्या है कि इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए मैंने प्रेजेंट में, इन सब सेल में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि एक्सचेंज, जब क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या है कि सब सेल में आपस में क्या होता है कि अगर उनकी एनर्जी लेवल क्या है, सेम है, तो इस तरह के ऑर्बिटल के जो सब सेल होते हैं उनमें क्या होगा कि इनका एक्सचेंज हो सकता है इलेक्ट्रॉनों का। और एक्सचेंज जब होता है तो उस टाइम क्या है कि कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी का जो रिलीज एनर्जी है इसका अमाउंट जितना मैक्सिमम होगा, क्या होगा कि इनकी स्टेबिलिटी उतनी ही मैक्सिमम सपोज की जाती है। जैसे आप देखिए यहाँ पर, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज कोरस्पॉन्ड टू द स्टेट ऑफ द लोवेस्ट टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ the atom follow the basic rules. However, in certain elements such a copper or chromium, where the two subcell 4s and 3d differ slightly in their energies, an electron shifted from a subcell of lower energy 4s to a subcell of higher energy 3d। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जब इनका कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पहले क्या होता है 4s ऑर्बिटल फिल हो जाते हैं। आपने अभी पढ़ा है कि ऑर्गन के बाद जो ऑर्बिटल आएंगे उसमें क्या होगा, 4s ऑर्बिटल फिल होगा। लेकिन क्या है कि क्रोमियम और कॉपर की जब बात करते हैं
तो उस टाइम क्या है कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो जाएगा, डायरेक्टली 3d में हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 3d की क्या है कि कंडीशन क्या रहेगी, इसमें जो 4 वाली कंडीशन आती है, यानी कि 3d ऑर्बिटल में जब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या है कि जो 4s ऑर्बिटल है, इस 4s ऑर्बिटल से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 3d5 और 4s1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या है क्रोमियम में होता है, ठीक है। क्रोमियम में क्या हो जाएगा 3d10 और 4s1, ठीक है ना। ये किस में हो जाएगा, क्रोमियम, सॉरी ये कॉपर में और ये ये क्रोमियम में और ये कॉपर में, ठीक है। द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर देयरफॉर 3d5 4s1 एंड 3d10 4s1 रेस्पेक्टिवली, जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब आगे बात आती कोज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल, यानी कि इसके कारण क्या है, रीजन्स क्या है। तो रीजन्स में क्या है, फर्स्ट आता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के बिटवीन जो रिपल्सिव फोर्स होता है, या अपन ये कहें कि जो शील्डिंग होती है, वो शील्डिंग क्या होती है, लेस हो जाती है, और उस रीजन से क्या हो जाता है कि इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। देखिए यहाँ पर द कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड सबसेल हैव सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देम and are therefore more stable. Electron in the same subcell 3d have equal energy but differ special distribution or spherical distribution. Consequently, their shielding of one another is relatively small and the electrons are more strongly attached बाय द न्यूक्लियस। फर्स्ट रीजन क्या हो गया कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज एनर्जी, जो मैंने अभी आपको बताई थी डायग्राम से। व्हेनेवर 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन आर प्रेजेंट इन द डिजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ द सबसेल, दीज इलेक्ट्रॉन टेंड टू एक्सचेंज दियर पोजिशन एंड द एनर्जी रिलीज। जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पोजीशन रिलीज क्या करते हैं, चेंज द पोजीशन, द एनर्जी रिलीज ड्यू टू दिस चेंज इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी, कि इनके एक्सचेंज होने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसका क्या होगी, क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस दैट कैन टेक प्लेस इन मैक्सिमम व्हेन द सबसेल इन देयर हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड। As a result, the exchange energy is maximum and so is the stability। ये आपके सामने डायग्राम में ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पर 4th पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनों का क्या है कि एक्सचेंज हुआ, फिर क्या है कि 3 एक्सचेंज बाई 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर यहाँ पर क्या है 2 एक्सचेंज बाई 3 इलेक्ट्रॉन्स और 1 एक्सचेंज बाई 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये आपको ये डायग्राम से बताया हुआ है। अब यहाँ पर जो मेन इसे आपने जो पढ़ा है, इसे मेन जो वो बोलते हैं कि रिजल्ट क्या है इसका, ठीक है। तो द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड सबसेल इज ड्यू टू रिलेटिविटी स्मॉल शील्डिंग, फर्स्ट रीजन, स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्सन, ठीक है, और थर्ड क्या है, लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर इनकी हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड जो ऑर्बिटल्स है उनकी स्टेबिलिटी पर बात होती है, ठीक है। और इसके साथ ये आज आपका चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।